हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं को यदि तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ रहती है और नाक से डिस्चार्ज डालता रहता है और आँखें से पानी भी डालता रहता है, यानी इस तरह के किस तरह के सिम्टम्स होंगे जो कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में मेरे पास इस प्रकार बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशुओं को तेज़ बुखार रहता है, हमारे पशुओं का टेम्परेचर टूट ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा कि यदि आपके पशु में मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, यदि इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में है तो आप ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं। यदि आपके पशुओं को तेज़ बुखार है, तेज़ बुखार का मतलब है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 107 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 108 डिग्री के बाद में जाता है तो पशु की क्या है कि डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि पशु का टेम्परेचर यदि चला जाता है और पशुओं को क्या है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस में घर घर की आवाज़ आती है और पशुओं के नाक से क्या है कि पानी गिरता रहता है, डिस्चार्ज गिरता रहता है और पशुओं की जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं और आंखों से भी पानी गिरता रहता है, इस तरह की कंडीशन यदि उन पशुओं में देखने को मिलती है तो, और पशु खाना पीना बिल्कुल नहीं करता, जुगाली बिल्कुल भी नहीं करता है और ये जो बुखार रहती है एक बार कम हो जाती है, आपने कई इंजेक्शन लगा दिए फिर ये बुखार आती रहती है, यानी लंबे समय तक ये बुखार आपके पशु में बनी रहती है। तो इसके लिए इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए वह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखो इसमें स्थिति क्या होती है, इसमें क्या है कि पशुओं का कई बार इस तरह के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं कि इसमें पशुओं की जो एडिमा यानी पानी भर जाता है फेफड़ों के अंदर और फिर उन पशुओं की मौत भी हो जाती है। और इस तरह के यदि आप केस देखने के लिए जाते हैं तो उन पशुओं में कमज़ोरी आ जाती है, यानी वीकनेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो पशु कमज़ोर दिखाई देते हैं, जिसके कारण उन पशुओं के अंदर आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कमी आ जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, वो एनीमिया में भी चला जाता है। तो कई कारण हो सकते हैं और इसके वजह से आपका पशु जो गोबर करता है वो सूखे मींगने के रूप में भी करता है या करता भी है, तो कई पशु इस प्रकार के देखे हुए हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड सा भी आता है। इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में यदि दिखाई देखने को मिले, यदि टेम्परेचर हाई, नाक से डिस्चार्ज, आँख से झिल्ली लाल, पानी आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंजेक्शन के तौर पर आपको इंजेक्शन लगाना है। उसके अंदर ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ब्यूटाजाइड इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना है। जो ब्यूटाजाइड आता है ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन, इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर, यानी ये ब्यूटाजाइड जो इंजेक्शन आता है, जो ब्यूप्राकोन साल्ट का कोई भी किसी भी कंपनी का इंजेक्शन हो, जिस प्रकार से ब्यूप्राकोन हो, ब्यूटालेक्स हो, अदर कोई भी कंपनी हो, इस साल्ट का जो इंजेक्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस साल्ट का इंजेक्शन होना चाहिए, उस पशु को लगाना है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो आपको लगाना है 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी जिनका बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है तो आप उसे 25 ml भी उस पशु को ये इंजेक्शन दिया जाता है। इस साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ये इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ गर्दन में, आगे वाले से मिड नेक में, यानी गर्दन के बीच वाले भाग में ही ये इंजेक्शन आता है ब्यूटाजाइड, वो लगाना है। यदि प्रॉपर जानकारी लेनी है तो इस इंजेक्शन की वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, कई साइड इफेक्ट भी इसके होते हैं। लेकिन आपको ये इंजेक्शन आपको पुट्ठों में यानी पीछे पुट्ठों में न लगाएं, वरना आपका पशुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदे के बजाय आपके पशु में नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप जो ये इस साल्ट का जो इंजेक्शन आते हैं वो इंजेक्शन ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर गर्दन में ही लगाएं। ये इंजेक्शन लगाना है और साथ ही साथ आप उस पशु को जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उपयोग में नहीं लेनी है, नॉन प्रेग्नेंट है तो आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 से 30 ml बड़े पशुओं के अंदर, तो आप उसे इंट्रामस्कुलर ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उस पशु को लगा देनी है। यदि छोटा पशु है तो उसे आप 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर डोज उसकी मैंने बताई थी, जिस प्रकार से ब्यूटाजाइड इंजेक्शन की जिस प्रकार से 100 kg का यदि आपका पशु और उसमें इस प्रकार की दिक्कत है तो उसे आप 5 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, जो
और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आप बी कॉम्प्लेक्स एंड ल्यूर एक्सट्रेट का इंजेक्शन ज़रूर प्रयोग करें, जिस प्रकार से ये बेलामाइल है या अदर है जो बी कॉम्प्लेक्स, ल्यूर एक्सट्रेट और विटामिन B12 से संबंधित कोई भी इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन आप 10 ml से लेकर के 15 ml, बड़ा पशु है जिनका बॉडी वेट 400 kg से 500 kg के बीच में है, तो 10 से 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही उस पशु को लगाना है। जिनका बॉडी वेट कम है, 200 से 300 kg का है, तो उससे आप 8 से 10 ml उस पशु को लगा सकते हैं। और जिनका बॉडी वेट 200 kg है, तो उसे आप 5 से 6 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को देना है। साथ ही साथ उस पशु को इंजेक्शन जो एविल आता है 10 ml आपको एविल इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा देनी है। यानी जो ये इंजेक्शन है, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है आपको ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही लगाने हैं। यदि पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो पशुपालक को कहें कि इंजेक्शन लगाने के बाद में 1 से 1.5 घंटे तक पशु की जो हालत है वो मुंह से ज़्यादा भी पानी आ सकता है, नाक से भी पानी आ सकता है, घबराएं नहीं। और फिर धीरे धीरे कि पशु का टेम्परेचर वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक हो सकता है पशु को ठंडे वातावरण में रखना चाहिए। इस मौसम में सबसे ज़्यादा शिकायत इसकी आ रही है कि टेम्परेचर टूट ही नहीं रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट अपने पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनके द्वारा कराना है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इंजेक्शन बताए ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक के द्वारा ही आप ये ट्रीटमेंट उन पशुओं का करवाएं। मेरा काम आपको सिर्फ नॉलेज देना था। एक और बताना चाहता हूँ, जिस भी यदि इस पशु का जिस प्रकार से 72 घंटे तक यदि उसका टेम्परेचर नहीं टूटता है, आपको लग रहा है कि आप 3 दिन हो गए हैं और फिर भी यदि पशु का टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, तो आप एक ब्यूफ्राकोन साल्ट का जो इस साल्ट का इंजेक्शन है वह एक और लगा सकते हैं। यदि पशु की ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आप 48 घंटे बाद में भी इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। जो ब्यूटाजाइड, ब्यूटालेक्स, ब्यूफ्राकोन, अदर जो कंपनी के साल्ट के जो भी इंजेक्शन आते हैं वो इंजेक्शन आप 48 से 72 घंटे बाद में रिपीट कर दें। फिर भी यदि आपके पशुओं का यदि इस प्रकार की दिक्कत है तो एकदम ठीक हो जाएगा। यदि हो सकेगी, यदि ऐसे पशु भी हैं जिनमें यदि लंबे समय तक वो बीमार चल रहे हैं, उसमें एनीमिया की दिक्कत आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, तो उनके लिए आयरन से संबंधित उनको लिक्विड दे सकते हैं। सार्कोफेराल आप उसे दे सकते हैं 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। फेरिकाइंड भी आप दे सकते हैं 50 ml। RBC रक्त भी दे सकते हैं उसे 50 ml पर डे। वो तो आपको स्टार्ट कर देनी ही है। साथ में यदि पशु पानी के साथ पिला दें, यदि पानी के साथ नहीं ले रहा है तो आप यदि थोड़ा बहुत दाना मिश्रण खा रहा है तो उसके साथ भी आप दे सकते हैं। किसी के भी साथ मिला करके, यदि इससे भी नहीं ले रहा है तो आप उसे घोल करके भी मुंह के द्वारा भी जो फेरिकाइंड वेट या सार्कोफेरोल आती है वह भी आप उस पशु को दे सकते हैं, यदि ताकि आपका पशु है वो एनीमिया से ग्रसित ना हो। एनीमिया की वजह से क्या है कि उनमें इस प्रकार की दिक्कत उस पशु में देखने को मिल जाती हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह का यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है तो ये प्रोटोजोआ जनित से संबंधित ये रोग होते हैं। यानी प्रोटोजोआ के द्वारा यदि ब्लड के अंदर यदि प्रोटोजोआ कि चला जाता है या प्रोटोजोआ की वजह से ही पशु का टेम्परेचर नहीं टूट पाता है, मेन कारण इसका ही है। तो प्रोटोजोआ में आ सकते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट भी आ सकते हैं, जैसे टिक है, माइट्स हैं, वो भी आ सकती हैं। इसलिए आपके आसपास वातावरण में यदि टिक माइट्स हैं तो उनको भी आप किल कर दें, कहीं पर भी हैं तो टिक माइट्स की भी दवाओं का छिड़काव भी कर सकते हैं। पशु पर लगी हुई है तो उनको भी आप हटा सकते हैं। बहुत इस प्रकार की मेडिसिन आ सकती हैं, डेल्टा मेथ्रिन है, परमेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, कई साल्ट की हैं जो भी आप प्रयोग कर सकते हैं पशु पर। क्योंकि ये जो बीमारी है ये होती है प्रोटोजोआ जनित रोग से। यदि आपके पशु का लंबे समय तक यदि टेम्परेचर नहीं टूट रहा है तो यदि बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है तो ऐसा हो नहीं सकता, वो होती है प्रोटोजोआ। क्योंकि आपने बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ के लिए आपने कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में ले लिए, फिर भी यदि उनका टेम्परेचर नहीं टूट रहा है तो आपको ये इंजेक्शन प्रयोग करने। यदि टेम्परेचर पशु का 104 से अब ऊपर चला जाता है, 107, 106, 108, तो आप ये इंजेक्शन आप अपने नज़दीक पशु चिकित्सक से ज़रूर लगवाएं। यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स जो बार बार मेरे पास जो व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना करके आपको मैं दे दूं। यदि आपको और भी इस तरह की यदि दिक्कत होती है, किस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में होते हैं, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, आपके लिए वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए
हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज इस चैनल पर ही मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।